हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएफओ का एपीएफसी और ईओ एओ के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर को, उसका रिज़ल्ट आयोग ने जारी कर दिया है। रिज़ल्ट आ चुका है, बच्चों ने देख भी लिया है। अब उसके कट ऑफ को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है कि क्या कट ऑफ गया होगा। आपको पता है कि यूपीएससी, उस रिज़ल्ट में भी लिखा हुआ है ये बात कि यूपीएससी अपना जो कट ऑफ है उसको रिलीज़ करेगा जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद। तो फाइनल रिजल्ट के 1 महीने बाद कहीं यूपीएससी अपना जो कट ऑफ है कि क्या कट ऑफ गया होगा एपीएफसी के लिए, ईओ के लिए, उसको जारी करता है। तो लेकिन जो ट्रेंड है, जो बच्चों से जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर हम एक प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है जो गया हो। अब क्योंकि रिजल्ट देखिए एपीएफसी का अलग आया, ईओ के लिए अलग आया, तो मतलब दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग गया हुआ है, ये बात तो क्लियर है। इस बात को भी लेके संशय बना हुआ था क्योंकि कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, इससे पहले अलग अलग टेस्ट होते थे। इस बार जो है एक ही एग्जामिनेशन हुआ, तो कट ऑफ दोनों के लिए अलग अलग गया हुआ है। अब जाहिर सी बात है कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। तो जो एपीएफसी का जो आप देख रहे हैं उसके लिए 74 वैकेंसीज थी, जिसके लिए क्वालिफाई कराया गया इंटरव्यू के लिए 262 लोगों को। और ईओ एओ के लिए जो पोस्ट थी वो 156 पोस्ट थी, जिसके लिए क्वालिफाई कराया गया 575 कैंडिडेट्स को। तो जब आप देख रहे हैं कि एपीएफसी के लिए 74 ही पोस्ट थी, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कट ऑफ हाई गया होगा। तो जो मेरा प्रिडिक्शन है, बच्चों से बात करके या जो कमेंट देख के, व्हाट्सएप देख के, जो भी बच्चे अपीयर हुए हैं, कि ईपीएफओ के लिए, एपीएफसी के लिए जो आप ईपीएफओ में देख रहे हैं, इसके लिए कट ऑफ 180 से अबव गया होगा, 180 नंबर मार्क्स से ज़्यादा गया होगा, उससे कम तो नहीं गया है। और दूसरा, अगर ईओ के लिए बात करेंगे आप, तो यहाँ पर 575 लोगों ने क्वालिफाई किया है और इसके लिए 156 पोस्ट थी। तो इसका कट ऑफ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका 170 प्लस रहा होगा, 170 से ज़्यादा मार्क्स। ये कट ऑफ एक आकलन हमारा आ रहा है। श्योर शॉट तो आपको तभी पता चलेगा जब आयोग जारी करेगा, लेकिन ये एक अंदाज़ा प्रिडिक्शन है हमारा, जो कॉन्टेक्स्ट है बच्चों से उससे बात करके। कैटेगरी वाइज ये अनरिजर्व्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, जो अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए, अनरिजर्व्ड वालों के लिए कट ऑफ ये गया होगा। उसके लिए कैटेगरी वालों का कम गया होगा। लेकिन एक बात और समझिए, मेरी ओबीसी कैंडिडेट से भी बात हुई, जो ईडब्ल्यूएस है उनसे भी बात हुई, उनका भी कट ऑफ हर बार की तरह जैसे 23 में भी हुआ था कि आप देखेंगे जो कट ऑफ गया था वो जनरल का, अनरिजर्व्ड का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, सबका बराबर था। तो वही यहाँ पे भी सिचुएशन दिख रही है कि ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, सबका कट ऑफ सेम होगा, जनरल का भी और ओबीसी का भी। तो उसमें तो चेंजेस नहीं होंगे, जो चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे वो एससी एसटी में ही मिल रहे होंगे आपको, तो उन्हीं के कट ऑफ कम होंगे। दूसरी, अब बच्चों का एक बड़ा सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसा भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सर नहीं, मेरा तो इससे भी ज़्यादा है फिर भी मेरा नहीं हुआ है। वो डिपेंड करता है आंसर की, आयोग की आंसर की, और जो कोचिंग्स या यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं कोचिंग संस्थान के द्वारा जो आंसर की, उसमें 4-5 क्वेश्चन का इधर उधर होता है। हमने जो माना और आयोग ने जो माना उसमें बदलाव पाया जाता है। जब उनकी भी आंसर की आती है तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस वजह से भी ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आप कट ऑफ में इन और आउट भी हो सकते हैं रिजल्ट में। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह आप देखेंगे कट ऑफ जो इतना हाई गया है उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा और वो दोनों में सेलेक्ट हो गए होंगे। सपोज करिए वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए पेपर इजी था। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो कह रहे थे नहीं सर पेपर बहुत मॉडरेट ही था, हर बार की ही तरह था, टफ नहीं था। तो जाहिर सी बात है जिसको जो आता रहता है वो उसके लिए टफ नहीं होता। तो जो दोनों में क्वालिफाई किया होगा, इसके लिए भी इसके लिए भी, वो दोनों सेम होंगे। तो ये जो 575 लोग हैं और ये जो 262 हैं, इनमें कुछ कॉमन भी होंगे जिनके मार्क्स सपोज करिए कि 190 आ रहा होगा, 190 अबव आ रहा होगा। वो लोग तो दोनों में क्वालिफाई कर गए होंगे, अगर दोनों के लिए अप्लाई किया होगा उन्होंने, एलिजिबल होंगे तो दोनों में अप्लाई किया होगा तो वो क्वालिफाई कर गए होंगे उसके लिए। इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है और कट ऑफ हाई है। पहली वजह तो ये है कि वैकेंसीज कम थी, दूसरी वजह ये है कि कॉमन कैंडिडेट्स भी होंगे,
इस वजह से कट ऑफ हाई गया है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगली बार जब ईपीएफओ की वैकेंसी आए, जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए उनके लिए, कि अगली बार ईपीएफओ की वैकेंसी आए तो आप प्रिपेयर्ड हों और आपकी तैयारी वो यूपीएससी लेवल वाली होनी चाहिए, क्योंकि पेपर वही आयोग बना रहा है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कराता है। तो सिविल सर्विसेज वाली लेवल की जब आपकी तैयारी होगी तब आप इसका पेपर ऑब्जेक्टिव वाला कर पाएंगे। मतलब सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लेवल की तैयारी आपके एटलीस्ट होनी चाहिए इस पेपर को देने के लिए भी। उसी लेवल की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट और डेडिकेशन की ज़रूरत है, कंपटीशन की वजह से, पोस्ट के कम होने की वजह से। दूसरा, जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू कॉल। तो इंटरव्यू के लिए आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि कब होगा इंटरव्यू। अमूमन जो मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर इंटरव्यू इसका होगा भी तो इंटरव्यू जो है वो जून में लाइनअप हो सकता है। तो जून के आसपास होने की संभावना होती है। 4 से 5 महीने तो आयोग लेता ही है इसका इंटरव्यू कराने पे, जो पिछले ट्रेंड पिछले ईपीएफओ एग्जाम में देखा गया है। कभी कभी तो साल साल बर्बाद होता है। अच्छा, अब जो अगली बात है वो उनके लिए है कि जो कुछ नाराज बच्चे भी हैं कि आयोग से सर ये क्या सिस्टम है, कट ऑफ बता ही नहीं रहे हैं और ये वो। तो देखिए, लूप होल तो है आयोग में, अगर आप इसकी बात करें, और मेजर लूप होल जो है वो यही है कि कट ऑफ रिलीज जो होता है या आंसर की जो रिलीज होती है या आपके मार्क्स जो रिलीज होते हैं वो कब है, फाइनल रिजल्ट के बाद रिलीज करता है आयोग। अब फाइनल रिजल्ट मतलब इंटरव्यू हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू से पहले आपसे एक डैफ फॉर्म भरवाया जाएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डैफ आप भरेंगे। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आने के 1 महीने बाद आयोग कट ऑफ को जारी करता है, आपकी मार्कशीट जारी करता है। तब आप देख पाते हैं कि क्या कट ऑफ गया और मेरे क्या मार्क्स थे। तो ये एक बड़ा लूप होल है, क्योंकि इस सारी प्रोसेस में 1 से 1.25 साल लग जाते हैं, मतलब 12 से 14 महीने तो मिनिमम लगने ही लगने हैं। तो 12 महीने बाद आपने जो पेपर आप आज देते हैं, आपको अगले हफ्ते नहीं याद रहेगा कि उसमें क्या गलत है। आपको तुरंत चाहिए होता है कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। तो एटलीस्ट आईओएस को 2-3 चीजें करनी चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम भी है, कि यही प्रॉब्लम है कि आप कट ऑफ रिजल्ट के साथ जारी करें, पहली चीज। दूसरी, आप जो आंसर की है, जो सही आंसर की है, वो आप एग्जाम के 2-4 दिन बाद रिलीज कर सकते हो। आप रिलीज कर दीजिए, बच्चे को ये तो पता चले कि जो मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, जो क्वेश्चन मैं करके आया हूँ, मैं मेरे दिमाग में सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, कहीं वो तो गलत नहीं है। अगर वो गलत है तो वो फाइंड आउट तो करने का प्रयास करेगा ना कि मैंने क्या गलती की। अगली बार तो नहीं करेगा वो। पता चला आप 1 साल बाद उसको उसकी गलती ही बता रहे हो, तो 1 साल तक तो वो उसी गलती, वही गलतियां रिपीट कर रहा है। दूसरे एग्जाम में भी रिपीट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से दूसरे एग्जाम्स में भी आएंगे यूपीएससी के। तो कम से कम वो अपनी गलतियां रेक्टिफाई करेगा, और जब वो पता कर पाएगा कि मैं गलत हूं तब तो रेक्टिफाई करेगा। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उतने सटीक आंसर नहीं दे पाते जो सटीक आंसर आयोग देता है। आयोग खुद रिलीज करेगा तो उससे बड़ा प्रमाण क्या है। प्रमाण तो वही है एक्चुअल में। मैं कितना भी कह लूं कि इस डेट में एग्जाम होगा, लेकिन जब तक आयोग का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो आप नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। तो इसलिए आयोग को अपने आंसर की रिलीज कर देना चाहिए एग्जाम के बाद, और रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी रिलीज कर देना चाहिए। आप बच्चों के मार्क्स भले बाद में बताइए, लेकिन आंसर की आप दे दोगे, आप कट ऑफ बता दोगे, बच्चा खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। एक ईमानदार स्टूडेंट को बस जानकारी चाहिए रहती है, वो अपनी चीज़ों को सुधार लेता है धीरे धीरे। लेकिन आप उसको जानकारी ही नहीं दोगे तो वो सुधारेगा कैसे अपने आप को। ठीक है, तो ये एक बड़ा लूप होल है जो अभी सामने आ रहा है, और इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन अराइज होने चाहिए, ताकि आयोग इसके बारे में सोचे और इस पे कुछ एक नया अपना हल निकाले। फिलहाल ईपीएफओ को लेके, जो कट ऑफ को लेकर ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी, या आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण आईएएस लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।